अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 30 पार्ट 1 स्टार्ट कंटिन्यूअस फ्लो एआई वॉइस स्टाइल। हॉल के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन अंदर मौजूद हर इंसान को साफ महसूस हो रहा था कि जो अभी हुआ वो खत्म नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है। हवा नॉर्मल लग रही थी, पर एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जैसे इनविजिबल प्रेशर पूरे हॉल में फैल गया हो। अहान सिंह रायजादा सेंटर में खड़ा था और उसकी नज़र सामने नहीं बल्कि खाली स्पेस में थी, जैसे वो कुछ सुन रहा हो जो बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा। विराट चौहान, सेंट्रल कॉम्बैट डिवीजन का फील्ड कमांडर, अपनी ग्लव्स उतारते हुए धीरे से बोलता है, अब सब क्लियर हो गया, अनलॉग ऑन को पता चल चुका है। और उसके बोलते ही सना मिर्जा, नेशनल एनर्जी मॉनिटरिंग ग्रिड की सीनियर एनालिस्ट, अपनी स्क्रीन पर तेजी से डेटा स्क्रॉल करते हुए जवाब देती है, सिर्फ उनको नहीं, सिग्नल प्रोपेगेट हो गया है। मल्टीपल डिस्टेंट सिग्नेचर्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नील कश्यप, बैंगलोर टेक्नो कल्टिवेशन लैब का स्ट्रैटेजिस्ट, आगे बढ़कर अहान को ऑब्जर्व करता है। उसकी आवाज काम है, लेकिन क्यूरियोसिटी छुपी नहीं है। तुम्हें फील हो रहा है ना एनर्जी चेंज? अहान धीरे से सिर हिलाता है, जैसे कोई देख रहा हो बट डायरेक्टली नहीं। कबीर राठौड़, राजस्थान डेजर्ट फ्रंटियर का इंडिपेंडेंट सिस्टम होल्डर, दीवार से टिककर खड़ा हंसता है। वेलकम टू रियल वर्ल्ड। जब पावर नोटिसेबल हो जाती है तो प्राइवेसी खत्म हो जाती है। मीरा जोशी, वाराणसी स्पिरिचुअल रेजोनेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्चर, धीरे से बोलती है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, रेजोनेंस लॉक हो रहा है। देवेंद्र कौल, हिमालयन एंशिएंट ऑर्डर के सीनियर कल्टिवेटर, उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं, मतलब अब जो भी होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। सिस्टम की आवाज अहान के दिमाग में सॉफ्टली एको करती है। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल अवेयरनेस इंक्रीज्ड, होस्ट प्रेजेंस नो लॉन्गर हिडन डॉट। अहान की ब्रीदिंग एक पल के लिए हैवी होती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं बदलता। राघवेंद्र सेन, ईस्टर्न स्ट्रैटेजिक कल्टिवेशन कमांड का सीनियर एग्जामिनर, उसके पास आकर खड़ा होता है और धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हें समझना होगा, स्ट्रेंथ सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं होती, सरवाइव करने के लिए होती है, जब सब तुम्हें टेस्ट करना चाहे। हॉल के दूसरे साइड पर लीरा वैंस, वेस्टर्न ट्रेड अलायंस की सिस्टम नेगोशिएटर, अभी भी रुकी हुई थी। वो ऑफिशियली गेस्ट थी, लेकिन उसकी आइज लगातार एनवायरनमेंट स्कैन कर रही थीं। वो नील से कहती है, तुम लोग समझ नहीं रहे, जब कोई सिस्टम इतनी फास्ट अडैप्ट करता है तो सिस्टम खुद भी डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। नील तुरंत पूछता है, मतलब? लीरा हल्का सा मुस्कुराती है, मतलब कभी कभी होस्ट सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, सिस्टम होस्ट को गाइड करता है। ये बात सुनकर विराट की नज़र तुरंत अहान पर जाती है, लेकिन अहान कुछ नहीं बोलता। उसकी शैडो फ्लोर पर कंप्लीटली स्टिल है, अननेचुरल लेवल पर स्टिल। अचानक सना की स्क्रीन पर रेड फ्लैश आता है, न्यू स्पाइक डिटेक्टेड, सेम फ्रीक्वेंसी बट क्लोजर। कबीर सीधा खड़ा हो जाता है, अभी? सना सिर हिलाती है, यस, कोई आ नहीं रहा, कोई ऑलरेडी नियर बाय है। हॉल में मौजूद गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। ईशान कुलकर्णी, मुंबई कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस यूनिट का ऑपरेटर, कॉम डिवाइस एक्टिवेट करता है। आउटर परिमीटर क्लियर है, कोई मूवमेंट नहीं। देवेंद्र कौल धीरे से कहते हैं,
मूवमेंट फिजिकल नहीं है। और उसी मोमेंट हॉल की लाइट्स हल्की सी डिम होती हैं। कोई पावर फेलियर नहीं, बस ब्राइटनेस कम हो जाती है, जैसे शैडो खुद लाइट एब्जॉर्ब कर रही हो। अहान की आंखें धीरे से बंद होती हैं। सिस्टम की आवाज फिर आती है। सिस्टम अलर्ट, अननोन एंटिटी अटेम्प्टिंग रेजोनेंस कॉन्टैक्ट, परमिशन रिक्वायर्ड डॉट। अहान धीरे से बोलता है, कौन है? कोई जवाब बाहर से नहीं आता, लेकिन हॉल के बीच हवा हल्की सी डिस्टोर्ट होती है। मीरा एक कदम पीछे हटती है। ये प्रोजेक्शन है, कोई डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहा। डिस्टॉर्शन धीरे धीरे शेप लेता है, एक ब्लर्ड सिलुएट बनती है। आवाज क्लियर नहीं लेकिन प्रेजेंस भारी। सिलुएट बोलती है, डार्कनेस होल्डर। विराट तुरंत डिफेंसिव स्टांस लेता है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर जवाब आता है, नेम इररेलेवेंट, ओरिजिन फार बियॉन्ड योर सेक्टर। नील धीरे से फुसफुसाता है, इंटर रीजनल एंटिटी। राघवेंद्र की आवाज स्टेडी रहती है, तुम यहां क्यों हो? सिलुएट की नजर सीधे अहान पर टिकती है, बिकॉज ही क्रॉस्ड थ्रेशहोल्ड। और जब कोई थ्रेशहोल्ड क्रॉस करता है तो वॉचर्स नोटिस करते हैं। अहान आंखें खोलता है, उसकी आवाज शांत लेकिन सीधी, तुम्हें क्या चाहिए? सिलुएट हल्का सा हंसती है, आवाज हॉलो एको जैसी, अभी कुछ नहीं, सिर्फ देखना था, क्या डार्कनेस कंट्रोल में है या डार्कनेस कंट्रोल कर रही है। हॉल में साइलेंस और हैवी हो जाता है। कबीर धीरे से बोलता है, मुझे ये बंदा पसंद नहीं आ रहा। सिस्टम फिर बोलता है। सिस्टम रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल एनालिसिस डिटेक्टेड, होस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेप्टेबल डॉट। सिलुएट कुछ सेकंड तक अहान को देखती रहती है, फिर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। ग्रो फास्ट, अहान सिंह रायजादा, नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है, लाइट्स नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन हॉल में खड़े हर इंसान को महसूस होता है कि अभी जो हुआ वो वार्निंग थी। सना गहरी सांस लेकर बोलती है, सिग्नल गॉन बट ट्रेस इम्पॉसिबल। विराट अहान के पास आकर धीमी आवाज में कहता है। एपिसोड 30 पार्ट 2 स्टार्ट, कंटिन्यूअस फ्लो, एआई वॉइस स्टाइल। हॉल अभी भी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। लोग खड़े थे, लेकिन कोई जा नहीं रहा था, जैसे हर किसी को महसूस हो रहा था कि अगर अभी बाहर गए तो कुछ मिस हो जाएगा। विराट चौहान, सेंट्रल कॉम्बैट डिवीजन का फील्ड कमांडर, अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए अहान के सामने रुकता है। उसकी आवाज सीधी और प्रैक्टिकल है, जो अभी हुआ उसका मतलब सिंपल है, तुम अब हिडन वेरिएबल नहीं रहे। अहान उसकी तरफ देखता है, लेकिन जवाब देने से पहले नील कश्यप, बेंगलोर टेक्नो कल्टिवेशन लैब का स्ट्रैटेजिस्ट, बीच में बोल पड़ता है। हिडन वेरिएबल नहीं, अनस्टेबल फैक्टर, क्योंकि सिस्टम ग्रोथ प्रेडिक्टेबल नहीं है। सना मिर्जा, नेशनल एनर्जी मॉनिटरिंग ग्रिड की सीनियर एनालिस्ट, अपनी टैबलेट पर लास्ट स्पाइक रीप्ले करते हुए कहती है, एनर्जी सिग्नेचर नॉर्मल कल्टीवेशन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, हर बार चेंज हो रहा है, जैसे सिस्टम खुद अडैप्ट कर रहा हो। कबीर राठौड़, राजस्थान डेजर्ट फ्रंटियर का इंडिपेंडेंट सिस्टम होल्डर, हल्का सा हंसता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ये बंदा रूल बुक फॉलो नहीं करता। मीरा जोशी, वाराणसी स्पिरिचुअल रेजोनेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्चर, धीरे से अहान की तरफ देखती है। रूल बुक टैब फॉलो होती है, जैब सिस्टम एंशिएंट हो, ये सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। देवेंद्र कौल, हिमालयन एंशिएंट ऑर्डर के सीनियर कल्टिवेटर, अपनी लंबी सांस छोड़ते हैं। और इवॉल्व होने वाले सिस्टम्स सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनका एंड पॉइंट कोई नहीं जानता। अहान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, अगर सबको प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूं। विराट तुरंत सिर हिलाता है, अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट लेकिन क्लियर आती है। सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल प्रेशर राइजिंग, रिकमेंडेड एक्शन, रिमेन काम एंड ऑब्जर्व डॉट। अहान की नजर थोड़ी देर के लिए खाली स्पेस में जाती है,
जैसे वो सिस्टम की बात सुन रहा हो। ईशान कुलकर्णी, मुंबई कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस यूनिट का ऑपरेटर, कॉम डिवाइस पर अपडेट लेते हुए बोलता है, आउटर सेक्टर्स में मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, मल्टीपल अननोन सिग्नेचर्स एक्टिव हो गए हैं। नील तुरंत पूछता है, कोइंसिडेंस? ईशान सिर हिलाता है, नहीं, टाइमिंग परफेक्ट है। लीरा वैंस, वेस्टर्न ट्रेड अलायंस की सिस्टम नेगोशिएटर, जो अब तक चुप थी, आगे आती है और धीमे टोन में कहती है, जब किसी वर्ल्ड में बैलेंस शिफ्ट होता है ना, तो सिर्फ एनिमीज नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज भी आती है। कबीर हल्का सा मुस्कुराता है, और तुम अपॉर्चुनिटी हो? लीरा बिना झिझक जवाब देती है, मेन डील हूं। राघवेंद्र सेन, ईस्टर्न स्ट्रैटेजिक कल्टीवेशन कमांड के सीनियर एग्जामिनर, धीरे से बोलते हैं, डील बाद में, पहले सर्वाइवल। हॉल के बाहर अचानक हैवी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, डोर खुलता है और अंदर आता है अर्जुन मल्होत्रा, नॉर्दर्न डिफेंस कल्टीवेशन एकेडमी का एलीट कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। उसका बॉडी लैंग्वेज डिसिप्लिन्ड है और आंखें सीधे आहान पर टिक जाती हैं। तो ये है वो जिसके वजह से पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। विराट हल्का सा इरिटेटेड होकर बोलता है, तुम्हें बुलाया नहीं गया था। अर्जुन सीधा जवाब देता है, मुझे रिपोर्ट मिली थी, और जब अननोन एंटिटी डायरेक्ट कांटेक्ट करे तो इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होती है। आहान शांत खड़ा रहता है, अर्जुन उसके चारों तरफ धीरे धीरे चलता है, जैसे असेसमेंट कर रहा हो। एनर्जी स्टेबल है, लेकिन डेप्थ एबनॉर्मल है। सिस्टम की आवाज फिर आती है, सिस्टम एनालिसिस, न्यू इंडिविजुअल डिटेक्टेड, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी हाई, थ्रेट लेवल मॉडरेट डॉट। आहान हल्का सा मुस्कुराता है, अर्जुन तुरंत नोटिस कर लेता है, सिस्टम तुमसे बात कर रहा है। हॉल में हल्का सा साइलेंस फैल जाता है, क्योंकि ये सवाल ओपनली कोई नहीं पूछता। मीरा धीरे से कहती है, डायरेक्ट इंटरैक्शन रेयर होता है। आहान सीधा जवाब देता है, कभी कभी। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, फिर एक बात याद रखना, सिस्टम जितना देता है उतना टेस्ट भी करता है। देवेंद्र कौल सिर हिलाते हैं, सही कहा। सना अचानक बोल पड़ती है, वेट, न्यू फ्लक्चुएशन। सबकी नजर उसकी स्क्रीन पर जाती है। एनर्जी ग्राफ स्टेबल नहीं है, बल्कि आहान के आसपास माइक्रो पल्सेस बन रहे हैं, जैसे इनविजिबल वेव्स आउटवर्ड जा रही हो। नील धीरे से कहता है, ये रिएक्शन है या रिस्पॉन्स? सिस्टम तुरंत आंसर देता है, सिस्टम रिस्पॉन्स, एनवायरनमेंट अडैप्टिंग टू होस्ट प्रेजेंस, सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग डॉट। कबीर धीरे से विसल करता है, अब एनवायरनमेंट भी एडजस्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग। विराट सीरियस हो जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं, डेंजरस। आहान अपनी मुट्ठी धीरे से बंद करता है। उसे महसूस हो रहा है कि एनर्जी कंट्रोल आसान हो रही है, लेकिन साथ ही हैवी भी, जैसे हर डिसीजन का वेट बढ़ गया हो। लीरा धीरे से कहती है, आहान सिंह रायजादा, तुम्हें अब चूज करना पड़ेगा, अलोन ग्रो करोगे या अलायंस बनाओगे। राघवेंद्र उसकी बात को कंफर्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो सिर्फ देखने नहीं आएगा। हॉल में फिर वही हैवी साइलेंस फैल जाता है, लेकिन इस बार डर नहीं, एंटिसिपेशन है, जैसे सबको पता है कि अब मूवमेंट शुरू होने वाला है। सिस्टम की आखिरी लाइन धीरे से एको करती है, सिस्टम नोटिस, न्यू पाथ्स अनलॉक्ड। एपिसोड 30 पार्ट 3 स्टार्ट, कंटिन्यूअस फ्लो, एआई वॉइस स्टाइल। हॉल की हवा अभी भी हैवी थी। कोई ऑफिशियली मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा था, लेकिन कोई जा भी नहीं रहा था, जैसे सबको पता हो कि अगला मोमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। विराट चौहान, सेंट्रल कॉम्बैट डिवीजन का फील्ड कमांडर, अपनी रिस्ट डिवाइस बंद करते हुए आहान के सामने खड़ा था। उसकी आवाज स्टेडी, लेकिन अंदर प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। आउटर सेक्टर्स से जो मूवमेंट आ रहा है वो रैंडम नहीं है, किसी ने सिग्नल फील किया है। आहान कुछ नहीं बोलता, बस हॉल के एंट्रेंस की तरफ देखता है, जहां गार्ड्स
बार बार बाहर झांक रहे हैं। तभी ईशान कुलकर्णी, मुंबई कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस यूनिट का ऑपरेटर, तेजी से अंदर आता है। कंफर्म हो गया। 3 अननोन ग्रुप्स आउटर परिमीटर पे रुक गए हैं। कोई अटैक नहीं कर रहे, बस वेट कर रहे हैं। कबीर राठौड़, राजस्थान डेजर्ट फ्रंटियर का इंडिपेंडेंट सिस्टम होल्डर, हल्का सा हंसता है। क्लासिक, जब कोई नया पावर राइज करता है ना, सब पहले देखते हैं कि ये थ्रेट है या इन्वेस्टमेंट। नील कश्यप, बैंगलोर टेक्नो कल्टिवेशन लैब का स्ट्रैटेजिस्ट, सिर हिलाता है। या फिर टेस्ट। मीरा जोशी, वाराणसी स्पिरिचुअल रेजोनेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्चर, धीरे से बोलती है। एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है। हॉल के अंदर रेजोनेंस स्टेबल है, लेकिन बाहर डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। अहान की सांस थोड़ी गहरी हो जाती है। उसे महसूस हो रहा है कि सिस्टम क्वाइटली एक्टिव है, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। और उसी मोमेंट सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम नोटिस, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स डिटेक्टेड, इमोशनल रिस्पॉन्स सप्रेस्ड, फोकस रिकमेंडेड डॉट। अहान हल्का सा मुस्कुराता है। सना मिर्जा, नेशनल एनर्जी मॉनिटरिंग ग्रिड की सीनियर एनालिस्ट, तुरंत नोटिस कर लेती है। फिर से सिस्टम। अहान सिर हिलाता है, बस देख रहा है। अर्जुन मल्होत्रा, नॉर्दर्न डिफेंस कल्टिवेशन एकेडमी का एलीट कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर, आर्म्स क्रॉस करके खड़ा था। उसकी नजर अब भी अहान पर लॉक्ड थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम देख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि और कौन देख रहा है। डोर के पास खड़ा राघवेंद्र सेन, ईस्टर्न स्ट्रैटेजिक कल्टिवेशन कमांड का सीनियर एग्जामिनर, धीरे से बोलता है। उन्हें अंदर आने दो। विराट तुरंत मुड़ता है। आर यू श्योर? राघवेंद्र शांत आवाज में जवाब देता है। अगर बाहर खड़े रहे तो टेंशन बढ़ेगा, अंदर आएंगे तो इंटेंशन समझ आएगा। कुछ सेकंड बाद हैवी डोर्स खुलते हैं। 3 अलग अलग ग्रुप्स अंदर आते हैं। पहला ग्रुप लीड कर रहा था लायन जू, ईस्टर्न मरीडियन सेक्ट का एनवॉय, जो एंशिएंट कल्टिवेशन क्लैंस का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उसका एक्सप्रेशन काम है, लेकिन आंखों में कैलकुलेशन क्लियरली दिख रहा है। ग्रुप लीड कर रही थी एलेना मार्कोव, नॉर्दर्न एनर्जी सिंडिकेट की नेगोशिएटर, जो रेयर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स और सिस्टम यूजर्स के अलायंसेस हैंडल करती है। और तीसरा ग्रुप के आगे चल रहा था राकेश ठाकुर, इंडिपेंडेंट हंटर गिल्ड का लीडर, जो पेड कॉम्बैट मिशंस और अनोमली हंटिंग के लिए फेमस है। हॉल का टेम्परेचर जैसे 1 सेकंड के लिए ड्रॉप हो जाता है। सब एक दूसरे को मेजर कर रहे हैं, बिना ओपनली कुछ बोले। लायन जू सबसे पहले बोलता है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, सिर्फ देखने। कबीर हल्का सा हंसता है। सब यही बोलते हैं। एलिना मार्कोव सीधे अहान को देखती है। एनर्जी स्पाइक तुम्हारी वजह से हुआ। इसका मतलब सिंपल है, या तो तुम फ्यूचर हो या प्रॉब्लम। अहान बिना एक्सप्रेशन बदले पूछता है, और अगर दोनों हुआ तो? एलिना के चेहरे पर हल्की स्माइल आती है। तब सब तुम्हें अपनी साइड चाहेंगे। राकेश ठाकुर अपने ग्लोव्स टाइटन करते हुए बोलता है। और जो साइड नहीं मिलेगी वो टेस्ट करेगी। सिस्टम की आवाज फिर आती है। सिस्टम वार्निंग, होस्ट अटेंशन लेवल इंक्रीजिंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी राइजिंग डॉट। मीरा धीरे से अहान के पास आकर कहती है, कंट्रोल लूज मत करना, एनवायरनमेंट ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है। अहान धीरे से सिर हिलाता है। उसे महसूस हो रहा है कि हॉल की एनर्जी वेव्स उसकी ब्रीदिंग के साथ सिंक हो रही हैं, जैसे जगह खुद एडजस्ट हो रही हो। सना स्क्रीन देखते हुए बोलती है, ये नॉर्मल नहीं है। एनर्जी पल्सेस अहान के हार्ट बीट के साथ मैच कर रही है। नील तुरंत विस्पर करता है, मतलब एनवायरनमेंट होस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अर्जुन मल्होत्रा की आंखें थोड़ी नैरो हो जाती हैं, या फिर प्रिपेयर कर रहा है। लायन जू धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी आवाज शांत लेकिन हैवी है। अहान सिंह रायजादा, तुम्हें शायद अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम्स सिर्फ पावर नहीं देते, वो बैलेंस चेंज करते हैं। विराट तुरंत बीच में आता है। सीधा पॉइंट बोलो। लायन जू जवाब देता है, अगर बैलेंस चेंज होता है तो पुराने पावर्स रिएक्ट करते हैं।
हॉल में फिर साइलेंस फैल जाता है। बाहर हवा की आवाज तक सुनाई देने लगती है। अहान की नजर एक एक चेहरे पर जाती है। विराट, नील, सना, मीरा, कबीर, अर्जुन, लायन, एलेना, राकेश, हर कोई कुछ चाहता है। कोई कंट्रोल, कोई अलायंस, कोई प्रूफ। सिस्टम की आवाज धीरे से एको करती है। सिस्टम अपडेट, न्यू स्टेज अप्रोचिंग, डिसीजन फेज इमिनेंट डॉट। अहान धीरे से बोलता है, आवाज काम है लेकिन क्लियर। मैं किसी साइड पे नहीं हूं। जो अटैक करेगा उसका आंसर मिलेगा। कबीर मुस्कुराता है। अर्जुन चुप रहता है। एलेना इंटरेस्ट से देखती है। एपिसोड 30 पार्ट 4 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जिसमें डर हो। ये वो सन्नाटा था जिसमें हर कोई किसी बड़ी चीज के होने का इंतजार कर रहा था। और उसी सन्नाटे के बीच अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की जमीन पर गूंज रही थी और उसकी आंखें सामने खड़े उस विशाल काले दरवाजे पर टिकी थीं जहां से हल्की नीली रोशनी बाहर रिस रही थी, जैसे अंदर कोई अलग ही दुनिया सांस ले रही हो। राज उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ ताकत नहीं, कुछ ऐसा भी है जो अहान के सिस्टम को भी चैलेंज कर सकता है। जैसे ही अहान दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसी पल सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिफिकेशन, हिडन ट्रायल डिटेक्टेड। यूजर अहान सिंह रायजादा एंटरिंग अननोन डोमेन। डेंजर लेवल अनकैलकुलेटेड। रिवॉर्ड अननोन। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सीरियसनेस थी, जैसे सिस्टम खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है। अहान हल्का सा मुस्कुराया। अननोन रिवॉर्ड मतलब वर्थ टेकिंग रिस्क, उसने धीरे से कहा और बिना रुके दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल गोल हॉल दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर पुराने सिंबल्स चमक रहे थे और बीच में एक अकेला आदमी खड़ा था। लंबा कद, सफेद बाल और कंधे पर लंबी तलवार टंगी हुई। उसने जैसे ही अहान को देखा, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो तुम हो अहान सिंह रायजादा, इंडिया के ईस्टर्न रीजन से। वो लड़का जिसने सिस्टम अवेकनिंग के बाद 3 फॉरबिडन जोन्स क्लियर किए। उसकी आवाज भारी थी लेकिन शांत, जैसे वो लड़ाई से ज्यादा समझ को महत्व देता हो। अहान ने बिना घबराए जवाब दिया, पहले अपना नाम बता दो, फिर बात करेंगे। आदमी हल्का हंसा, मेरा नाम वीर अरमान खन्ना है। नॉर्थ डोमिनियन का फॉर्मर गार्डियन, अब सिर्फ एक ट्रायल कीपर। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और उसी पल पूरा हॉल हल्का कांप गया, जैसे उसकी एनर्जी खुद जगह को दबा रही हो। राज ने धीरे से अहान के कान के पास कहा, ये नॉर्मल अपोनेंट नहीं है, ये इंसान कभी सिस्टम से ऊपर लेवल पे था। सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट, अपोनेंट पावर लेवल सप्रेस्ड। रियल स्ट्रेंथ लॉक्ड। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 37%। इस बार अहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वीर अरमान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में अस डार्कनेस के लायक हो या नहीं जो तुम्हारे अंदर ग्रो कर रही है। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ क्यूरियोसिटी। अचानक हवा भारी हो गई और बिना किसी वार्निंग के वीर अरमान गायब हो गया। अगले ही पल उसकी तलवार अहान की गर्दन के पास थी, लेकिन अहान पहले ही साइड स्टेप कर चुका था। जमीन पर तलवार लगते ही पत्थर टूट गया और शॉकवेव पूरे हॉल में फैल गई। अहान ने तुरंत काउंटर किया। उसकी ब्लैक एनर्जी हवा में घूमती हुई वीर की तरफ बढ़ी, लेकिन वीर ने सिर्फ हाथ उठाया और एनर्जी हवा में ही डिसोल्व हो गई। पावर अच्छी है, कंट्रोल अभी भी वीक है, उसने शांत आवाज में कहा। अहान के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं, एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई उसे पुश कर रही है,
उसके लिमिट्स के बाहर। सिस्टम की आवाज फिर आई, हिडन कंडीशन एक्टिवेटेड, कॉम्बैट एडेप्टेशन मोड ऑन, लर्निंग स्पीड इंक्रीज्ड बाय 240%। और उसी पल अहान की मूवमेंट्स बदलने लगीं। उसकी अटैक्स अब इंस्टिंक्ट से नहीं, कैलकुलेशन से आ रही थीं। हॉल के एक कोने में खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी। लंबे काले बाल, सिल्वर आर्मोर और आंखों में तेज चमक। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं नायरा सेन हूँ, सेंट्रल एकेडमी की बैटल एनालिस्ट। मुझे यहाँ ऑब्जर्व करने भेजा गया है। उसने अहान को ध्यान से देखा। ये लड़का फाइट नहीं कर रहा, ये फाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी आवाज में साफ शॉक था। वीर अरमान ने अचानक अपनी पूरी ऑरा रिलीज कर दी और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अहान के आसपास सिर्फ उसकी सांसों की आवाज बची थी। डार्कनेस से डर लगता है? वीर की आवाज हर दिशा से आई। अहान ने आंखें बंद कीं और हल्के से बोला, डार्कनेस मेरा एनिमी नहीं है, ये मेरा घर है। अगले ही पल उसकी बॉडी से काली एनर्जी फूट पड़ी और अंधेरा पीछे हटने लगा। सिस्टम तुरंत रिएक्ट हुआ, न्यू स्किल इवॉल्विंग, शैडो डोमेन 62% कंप्लीट। अहान ने हाथ आगे बढ़ाया और शैडोज जमीन से उठकर वीर की तरफ बढ़ी। इस बार वीर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। उसकी आंखों में पहली बार सरप्राइज दिखा। इंटरेस्टिंग, तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम चेंज हो रहे हो। लड़ाई रुक गई, लेकिन हवा में अभी भी टेंशन बाकी थी। वीर ने तलवार वापस कंधे पर रखी और कहा, ट्रायल खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ बिगिनिंग थी। अगला स्टेप तुम्हें तोड़ भी सकता है या तुम्हें कुछ और बना देगा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां अब गहरी लाल रोशनी चमक रही थी। अहान बिना कुछ बोले उस दिशा में चल पड़ा और राज उसकी परछाई में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था अब अहान सिर्फ सिस्टम यूजर नहीं रहा, अब वो खुद एक अनोमली बनता जा रहा था। और जैसे ही उसने अगला दरवाजा खोला, सिस्टम की आखिरी आवाज गूंजी, वार्निंग, नेक्स्ट ट्रायल, सोल रेजोनेंस, फेलियर मीन्स परमानेंट लॉस। और हॉल के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार सन्नाटा आने वाले तूफान का था। एपिसोड 30 पार्ट 5 स्टार्ट। हॉल के अंदर हवा अचानक भारी हो चुकी थी, जैसे दीवारें खुद सांस रोककर खड़ी हों। और अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही शांत अंधेरा था जो हर बड़ी लड़ाई से पहले दिखता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिस्टम की हल्की नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी और वही आवाज उसके दिमाग में गूंजी, सिस्टम नोटिस, डेंजर लेवल इंक्रीजिंग, अननोन एनर्जी डिटेक्टेड अहेड, रिकमेंडेड स्टे अलर्ट। होस्ट अहान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब डर नाम की चीज उसके अंदर बची ही नहीं थी। तभी सामने से कदमों की आवाज आई, भारी और आत्मविश्वास से भरी, और अंधेरे से बाहर आया एक लंबा आदमी काले कवच में। उसका नाम था रुद्रा सेन। वह ईस्टर्न डोमिनियन का एलीट हंटर था, एक ऐसा योद्धा जो फोरबिडन बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाता था। और उसके पीछे खड़ी थी मीरा कॉल, नॉर्थ वैली की स्ट्रैटेजी मास्टर, जो लड़ाई खुद कम करती थी लेकिन हर युद्ध की दिशा बदल देती थी। और जैसे ही उनकी नजर अहान पर पड़ी, मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमे से कहा, तो ये वही है, डार्कनेस यूजर। अहान सिंह रायजादा और रुद्रा हल्का सा हंसा। मैंने सोचा था कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये तो बस एक लड़का है। अहान रुका नहीं, उसके कदम वैसे ही चलते रहे और उसकी आवाज शांत थी, जो लोग सामने खड़े हैं उनका नाम और काम पहले बता देना अच्छा होता है, बाद में पहचानने में आसानी रहती है। रुद्रा की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सामने वाला लड़का डर नहीं रहा, बल्कि उन्हें पढ़ रहा है। हॉल की छत से धूल धीरे धीरे गिर रही थी। एनर्जी क्लैश के कारण हवा कांप रही थी और अचानक सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, होस्ट एनर्जी सिंक्रोनाइजिंग विथ डार्कनेस कोर,
स्किल एवोल्यूशन पॉसिबल। अहान ने अपनी मुट्ठी हल्की सी बंद की और उसके आसपास की शैडोज जिंदा चीजों की तरह हिलने लगीं। मीरा ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, रुद्रा, केयरफुल। उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। लेकिन रुद्रा उन लोगों में से था जो चेतावनी सुनते नहीं। वो आगे बढ़ा। उसकी तलवार लाल रोशनी से चमक रही थी। मैं ईस्टर्न डोमिनियन का टॉप हंटर हूँ। मेरा काम है थ्रेट्स को खत्म करना। और जैसे ही उसने वार किया, हवा चीख उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार अहान तक पहुंची ही नहीं। शैडोस ने उसे बीच में रोक लिया, जैसे अंधेरा खुद ढाल बन गया हो, और अहान की आवाज बहुत धीमी थी। ताकत दिखाने से पहले समझ लेना चाहिए सामने कौन खड़ा है। अगले ही सेकंड रुद्रा पीछे फेंका गया, जमीन पर घिसटता हुआ। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। मीरा अब समझ चुकी थी कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। उसकी आंखों के सामने एनर्जी लाइंस दिखाई देने लगीं, हर मूवमेंट का प्रेडिक्शन, हर अटैक का पॉसिबल आउटकम। और उसने देखा, हर रास्ते का एंड एक ही था, अहान की जीत। उसने धीरे से कहा, ये लड़ाई नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम नोटिफिकेशन, न्यू स्किल अनलॉक्ड, शैडो डोमेन इनकम्प्लीट। और अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस रोशनी गायब हो गई। और उस अंधेरे में सिर्फ अहान की आंखें चमक रही थीं। रुद्रा उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ताकत बेकार हो रही है, जैसे उसकी एनर्जी धीरे धीरे खींची जा रही हो। ये क्या है, उसने मुश्किल से कहा, और अहान उसके सामने आकर रुक गया। ये वही जगह है जहां ताकत नहीं, कंट्रोल जीतता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस ठंडा सच था। मीरा ने तुरंत समझ लिया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने हाथ उठाया, रुको, हम लड़ने नहीं आए थे। अहान ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए हॉल में सिर्फ साइलेंस था। फिर शैडोज धीरे धीरे पीछे हटने लगीं और रोशनी वापस आने लगी। मीरा ने गहरी सांस ली। हम एंशिएंट गेट के बारे में जानकारी लेने आए हैं, और तुम भी उसी वजह से यहाँ हो। अहान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो झूठ और सच में फर्क समझ चुका है। रुद्रा अब भी जमीन पर बैठा था। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने धीमे से कहा, तुम इंसान नहीं हो। अहान हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मैं बस वो हूं जो सरवाइव कर गया। और सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सिस्टम मैसेज, होस्ट मेंटल स्टेट स्टेबल, डार्कनेस सिंक्रोनाइजेशन 42%। हॉल के पीछे की दीवार अचानक कांपी, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। पुरानी रून्स चमकने लगीं और हवा में एक अजीब दबाव फैल गया। मीरा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, गेट एक्टिवेट हो रहा है। उसकी आवाज में घबराहट थी, क्योंकि ये वो स्टेज था जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और अहान ने पहली बार उस दीवार की तरफ देखा। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही थीं कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। शैडोज उसके पैरों के आसपास फिर से इकट्ठा होने लगीं, और उसने धीमे से कहा, अब समझ आया, ये जगह खाली क्यों थी। दीवार के बीच में दरार खुली और अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। ऐसी हवा जिसमें लाइफ नहीं थी, सिर्फ डीके था। और सिस्टम की आवाज इस बार पहले से ज्यादा गंभीर थी। सिस्टम वार्निंग, अननोन एंटिटी अप्रोचिंग, पावर लेवल कैनॉट बी मेजर्ड। रुद्रा और मीरा दोनों एक साथ पीछे हटे, लेकिन अहान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी थी, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि अगला अपोनेंट कौन होगा। और जैसे ही अंधेरे के अंदर से पहला कदम बाहर आया, पूरा हॉल कांप गया। एनर्जी इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और अहान के होठों पर हल्की मुस्कान आई, तो असली गेम अब शुरू हुआ है। एपिसोड 30 पार्ट 6 स्टार्ट। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन अब वो डर वाला सन्नाटा नहीं था, वो इंतजार वाला सन्नाटा था। जैसे हवा खुद रुककर देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है।
अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पत्थर की जमीन पर साफ गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसकी ऑरा और हैवी होती जा रही थी। पिछले मुकाबले के बाद उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो ठंडापन आ चुका था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो लड़ाई को फाइट नहीं, डिसीजन मानते हैं। तभी उसके सामने लंबा काला दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर फैल गई और उसी पल सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस, होस्ट एंटर्ड रिस्ट्रिक्टेड ट्रायल जोन। डेंजर लेवल इंक्रीज्ड। स्टे अलर्ट, होस्ट एनिमीज विल नॉट अटैक विद स्ट्रेंथ, दे विल अटैक विद इंटेंशन डॉट। अहान हल्का सा मुस्कुराया, इंटेंशन? अच्छा, मतलब अब खेल सीधा नहीं होगा। जैसे ही वो अंदर गया, हॉल बदल गया। अब ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक पुराना रॉयल ट्रेनिंग अरीना लग रहा था। दीवारों पर टूटे हुए सिंबल्स बने थे और बीच में 3 लोग खड़े थे। सबसे आगे खड़ा था राघव बिसेन, जो मध्य प्रदेश के पुराने बिसेन क्लैन से था और उसका काम था एंशिएंट वेपन ट्रेनिंग देना। वो एक हायर्ड गार्डियन था जिसे ट्रायल प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था। उसके पीछे खड़ी थी मीरा खन्ना, दिल्ली की फॉर्मर एनर्जी रिसर्चर, जिसने कल्टीवेशन एनर्जी को साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल करना सीखा था और अब वो ट्रायल एग्जामिनर के रूप में काम कर रही थी। तीसरा आदमी चुप खड़ा था, लंबा, सफेद बाल, नाम था टंजिन नोरबू, लद्दाख का मंक कल्टीवेटर जो स्पिरिचुअल कॉम्बैट में मास्टर माना जाता था। राघव ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, जिसके बारे में नीचे के फ्लोर्स पर इतना शोर है। ऑनेस्टली, तुम दिखते उतने डेंजरस नहीं हो। अहान ने बिना रुके जवाब दिया, डेंजरस दिखने वाले लोग जल्दी मरते हैं, मैं बस सरवाइव करता हूं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, इंटरेस्टिंग, कॉन्फिडेंस फेक नहीं लग रहा, लेकिन यहां कॉन्फिडेंस से ज्यादा कंट्रोल काम आता है। तभी सिस्टम फिर बोला, सिस्टम अलर्ट, मल्टीपल अपोनेंट्स डिटेक्टेड, ट्रायल कंडीशन चेंज्ड, होस्ट मस्ट डिफीट और डोमिनेट अपोनेंट्स विद इन टाइम लिमिट, हिडन रिवॉर्ड पॉसिबल डॉट। अहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, हिडन रिवॉर्ड मतलब रिस्क भी हिडन होगा। अचानक अरीना की जमीन हल्की कांपी और टंजिन नोरबू ने पहली बार आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें दबाव था। लड़ाई शुरू होने से पहले एक सलाह, एंगर यूज मत करना, यहां एंगर एनर्जी को कमजोर कर देता है। अहान कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं एंगर से नहीं लड़ता, मैं रीजन से लड़ता हूं। अगले ही पल राघव आगे बढ़ा, उसका स्पीयर हवा चीरता हुआ अहान की तरफ आया, लेकिन अहान पहले से मूव कर चुका था। उसका बॉडी मोशन स्मूथ था, जैसे वो अटैक आने से पहले ही देख चुका हो। मीरा ने तुरंत एनर्जी सील्स एक्टिवेट किए और अरीना के चारों तरफ नीली दीवारें खड़ी हो गईं। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवा भारी हो गई, एनर्जी प्रेशर बढ़ने लगा और उसी समय सिस्टम की आवाज फिर आई, सिस्टम एनालिसिस, अपोनेंट्स सिंक्रोनाइजेशन लेवल हाई, सजेशन ब्रेक कोऑर्डिनेशन फर्स्ट, टारगेट वीकेस्ट लिंक डॉट। अहान की नजर एक सेकंड के लिए मीरा पर गई, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। वो सीधा टंजिन की तरफ बढ़ा। राघव चिल्लाया, गलत चॉइस, और स्पीयर फिर से घूमा, लेकिन इस बार अहान ने स्पीयर को हाथ से पकड़ लिया। जमीन पर क्रैक पड़ गया, प्रेशर इतना ज्यादा था कि हवा तक कांप गई। टंजिन की आंखों में पहली बार सरप्राइज आया, यू आर नॉट यूजिंग फुल स्ट्रेंथ। अहान धीरे से बोला, कभी शुरुआत में सब नहीं दिखाते। उसने स्पीयर को साइड में फेंका और अचानक उसकी ऑरा बदल गई। डार्कनेस एनर्जी धीरे धीरे उसके आसपास घूमने लगी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं थी, वो बिल्कुल स्टेडी थी, जैसे अंधेरा भी उसकी बात मान रहा हो। मीरा ने तुरंत महसूस किया, ये एनर्जी
ये नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं है। सिस्टम फिर बोला। सिस्टम नोटिस डार्कनेस कोर रिस्पॉन्डिंग सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीज्ड टू 41%। होस्ट इमोशनल स्टेट स्टेबल पावर आउटपुट राइजिंग डॉट। अब अरीना का माहौल बदल चुका था। पहले जहां 3 लोग आहान को घेर रहे थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अरीना आहान के कंट्रोल में आ रहा हो। राघव ने फिर अटैक किया, लेकिन इस बार आहान ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और अटैक उसके पास पहुंचने से पहले ही रुक गया, जैसे हवा खुद रेजिस्ट कर रही हो। टिनजिन ने धीरे से कहा, अब समझ आया। तुम स्ट्रेंथ से नहीं, प्रेजेंस से लड़ते हो। आहान की आवाज शांत थी, लेकिन ठंडी। मैं लड़ता ही नहीं। सामने वाला खुद डिसाइड करता है कि वो हार चुका है या नहीं। और उसी पल मीरा ने आखिरी एनर्जी सील एक्टिवेट किया। पूरा अरीना नीली रोशनी से भर गया। प्रेशर अचानक 10 गुना बढ़ गया और सिस्टम की आवाज तेज हो गई। सिस्टम वार्निंग, ट्रायल एंटरिंग फाइनल फेज। अननोन वेरिएबल डिटेक्टेड। होस्ट बी केयरफुल, दिस इज नो लॉन्गर अ नॉर्मल टेस्ट डॉट। आहान ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो हर बड़े टर्निंग पॉइंट से पहले आती थी। और उसे साफ महसूस हो गया था कि ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं है। ये देखने के लिए है कि वो कितना बदल चुका है। हॉल की दीवारें कांपने लगीं, एनर्जी अनस्टेबल होने लगी। और सामने खड़े तीनों अपोनेंट्स अब एक साथ मूव करने वाले थे। और उसी पल आहान सिंह रायजादा हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे आखिर समझ आ गया था। असली एनिमी सामने खड़े लोग नहीं थे। एपिसोड 30 पार्ट 7 स्टार्ट। नीली रोशनी से भरा अरीना अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा भारी थी, सांस लेना आसान था, लेकिन हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी सीने के अंदर दबाव बना रही हो। और आहान सिंह रायजादा बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसके आसपास घूमती डार्कनेस एनर्जी अब पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी। जैसे वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वो एनर्जी खुद उसे एक्सेप्ट कर चुकी हो। सामने राघव बिसेन, जो मध्य प्रदेश के बिसेन क्लैन का वेपन इंस्ट्रक्टर और ट्रायल गार्डियन था, अपने स्पीयर को फिर से स्टेडी कर चुका था। उसकी पकड़ पहले से मजबूत थी। जबकि मीरा खन्ना, दिल्ली की फॉर्मर एनर्जी रिसर्चर जो कल्टीवेशन एनर्जी को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज और कंट्रोल करती थी, अरीना के किनारे खड़ी लगातार सील्स मेंटेन कर रही थी। और टोंजिन नोरबू, लद्दाख का मंक कल्टीवेटर जो स्पिरिचुअल कॉम्बैट और माइंड प्रेशर टेक्निक्स में मास्टर माना जाता था, अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे अरीना में फैल चुकी थी। राघव ने धीरे से कहा, अब ये टेस्ट नहीं रहा, अब ये सर्वाइवल है। और उसी पल वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा। स्पीयर सीधा आहान के चेस्ट की तरफ आया, लेकिन अटैक हिट होने से पहले ही आहान एक कदम साइड हुआ। कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, जैसे उसे पहले से पता हो अटैक कहाँ आने वाला है। मीरा ने तुरंत एनर्जी प्रेशर बढ़ा दिया। नीली रोशनी अब जमीन से उठकर हवा में तैर रही थी और सिस्टम की आवाज आहान के दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस एनिमी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज्ड। होस्ट सराउंडेड बाय लेयर्ड अटैक्स। सजेशन, डू नॉट रेजिस्ट फोर्स डायरेक्टली, फ्लो विथ इम्पैक्ट डॉट। आहान ने हल्का सा सिर झुकाया, फ्लो। ठीक है। अगले ही सेकंड टंजिन ने अपनी आंखें खोलीं और पूरा अरीना एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे आवाज ही खत्म हो गई हो। ये उसका स्पिरिचुअल प्रेशर था जो सीधे माइंड पर असर करता था। और आम कल्टीवेटर इस प्रेशर में खड़े भी नहीं रह पाते, लेकिन आहान की ब्रीदिंग स्टेडी रही। टंजिन ने पहली बार साफ आवाज में कहा, तुम डर नहीं रहे? क्यों? आहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, डर तब लगता है जब खोने को कुछ हो। मेरे पास अभी सिर्फ आगे बढ़ना है। राघव ने पीछे से अटैक किया।
स्पीयर ने हवा चीर दी, लेकिन इस बार अहान ने अटैक को रोका नहीं। उसने उसे पास होने दिया और उसी फ्लो में घूमकर राघव के शोल्डर पर हल्का सा स्ट्राइक किया। कोई बड़ा अटैक नहीं, लेकिन इम्पैक्ट इतना प्रेसाइज था कि राघव एक कदम पीछे खिसक गया। मीरा ने तुरंत महसूस किया, ही इज नॉट फाइटिंग टू विन, ही इज ब्रेकिंग रिदम। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम एनालिसिस, होस्ट अडैप्टिंग, अपोनेंट सिंक्रोनाइजेशन ड्रॉपिंग, डार्कनेस कोर स्टेबिलिटी 46%, वार्निंग, पावर इंक्रीज में ट्रिगर अननोन रिस्पॉन्स डॉट। अहान की ऑरा धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उसमें अग्रेशन नहीं था। वो ठंडी थी, हैवी थी, जैसे रात धीरे धीरे पूरे आसमान पर फैलती है। मीरा ने आखिरी सील एक्टिवेट की और अरीना की दीवारें चमक उठीं। प्रेशर अचानक कई गुना बढ़ गया। अब जमीन पर क्रैक्स दिखने लगे थे। मीरा ने ऊंची आवाज में कहा, अहान सिंह रायजादा, ये फाइनल इवैल्यूएशन है। अगर तुम कंट्रोल खोते हो तो ट्रायल यहीं खत्म कर दिया जाएगा। अहान हल्का सा हंसा, कंट्रोल खोने का इरादा नहीं है। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। डार्कनेस एनर्जी जो अब तक शांत थी, अचानक रिएक्ट करने लगी, जैसे अरीना के अंदर कोई और एनर्जी उसे प्रोवोक कर रही हो। अहान की आंखों के सामने एक पल के लिए सब धुंधला हुआ और सिस्टम की आवाज इस बार पहले से धीमी लेकिन भारी थी। सिस्टम वार्निंग, एक्सटर्नल एनर्जी इंटरफेरिंग, होस्ट्स डार्कनेस कोर रिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, स्टे कॉन्शियस, होस्ट डू नॉट लेट इंस्टिंक्ट टेक ओवर डॉट। तंजिन ने तुरंत महसूस किया और पहली बार उसकी आवाज में अर्जेंसी आई, स्टॉप, ये पावर तुम्हारी नहीं सुन रही। अहान ने मुट्ठी भींची, उसकी सांस भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को स्टेडी किया। उसकी आवाज धीमी थी, ये मेरी ही है, बस अभी पूरी तरह मेरी नहीं बनी। अचानक अरीना की रोशनी फ्लिकर करने लगी, मीरा के सील्स अनस्टेबल होने लगे और राघव ने पीछे हटते हुए कहा, प्रेशर बढ़ रहा है, ये ट्रायल लिमिट से बाहर जा रहा है। अहान ने आंखें बंद कीं, एक लंबी सांस ली और अगले ही पल डार्कनेस एनर्जी उसके आसपास घूमकर शांत हो गई, जैसे किसी ने तूफान को एक पल में रोक दिया हो। पूरा अरीना फिर से स्थिर हो गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर तंजिन धीरे से मुस्कुराया, अब समझ आया, तुम लड़ाई जीतने नहीं आए, तुम खुद को समझने आए हो। अहान ने आंखें खोलीं, उसकी नजर अब पहले से ज्यादा साफ थी और शायद ये ट्रायल भी वही चाहता था। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सिस्टम नोटिस, ट्रायल फेज कंप्लीटेड, इवैल्यूएशन ऑनगोइंग, हिडन कंडीशन फुलफिल्ड, रिवॉर्ड कैलकुलेशन इन प्रोग्रेस डॉट। मीरा ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर अब टेंशन नहीं थी। तुमने फोर्स से नहीं, कंट्रोल से पास किया, ऑनेस्टली ये रेयर है। राघव ने स्पीयर जमीन पर टिकाया और हल्का सा हंसा, अगले फ्लोर्स पर लोग तुम्हें देखकर खुश नहीं होंगे। अहान ने सीधा जवाब दिया, मैं भी उन्हें खुश करने नहीं जा रहा। लेकिन उसी पल अरीना की दीवारों पर बने पुराने सिंबल्स अचानक चमकने लगे, एनर्जी फिर से जागने लगी। और सिस्टम की आवाज इस बार धीमी थी, जैसे कोई छुपी हुई चीज एक्टिवेट हो गई हो। सिस्टम अलर्ट, हिडन गेट अनलॉक, अननोन एंटिटी वेटिंग अहेड, होस्ट डिसीजन रिक्वायर्ड डॉट। अहान कुछ सेकंड तक उस चमकते दरवाजे को देखता रहा। उसकी इंट्यूएशन साफ कह रही थी कि आगे जो है वो ट्रायल से बड़ा है। एपिसोड 30 पार्ट 8 स्टार्ट। दरवाजा पूरी तरह खुला नहीं था, बस आधा, लेकिन उसके अंदर से जो ठंडी हवा बाहर आ रही थी वो अरीना की एनर्जी से बिल्कुल अलग थी, जैसे ये जगह ट्रायल सिस्टम का हिस्सा होकर भी उससे पुरानी हो। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ा और जैसे ही उसने थ्रेशहोल्ड पार किया, पीछे की रोशनी अचानक धीमी पड़ गई और कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया।
फिर धीरे धीरे दीवारों पर बने पुराने सिंबल्स खुद चमकने लगे। हल्की सुनहरी रोशनी, लेकिन उसमें वार्मथ नहीं थी, सिर्फ साइलेंस था। ऐसा साइलेंस जिसमें अपने दिल की धड़कन भी ज्यादा साफ सुनाई दे। पीछे से मीरा खन्ना की आवाज आई। वो अभी भी एंट्री पॉइंट पर खड़ी थी। ये एरिया ऑफिशियल ट्रायल मैप में नहीं है। मैं एनर्जी रीड नहीं कर पा रही, केयरफुल रहना। उसकी आवाज में साइंटिस्ट वाली क्यूरियोसिटी भी थी और जेन्युइन वार्निंग भी, क्योंकि वो दिल्ली की एनर्जी रिसर्च डिवीजन में काम कर चुकी थी और अननोन जोन्स के खतरे समझती थी। राघव बिसेन ने भी आवाज लगाई, अगर अंदर कुछ गलत लगे तो वापस आ जाना। हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता। लेकिन आहान रुका नहीं। उसने बस हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, सामने लंबा कॉरिडोर दिखा। फ्लोर काले पत्थर का था और उस पर पुराने बैटल मार्क्स थे, जैसे यहाँ पहले भी कई लोग आए हों। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में धीरे से गूंजी। सिस्टम नोटिस, हिडन जोन डिटेक्टेड, एनर्जी सिग्नेचर अननोन। होस्ट कॉशन एडवाइज्ड, सिस्टम डेटा इनकम्प्लीट डॉट। आहान हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार सिस्टम को भी नहीं पता। सिस्टम रिस्पॉन्स, नॉट ऑल थिंग्स बिलोंग टू सिस्टम, सम थिंग्स एग्जिस्टेड बिफोर इट डॉट। ये सुनकर आहान की चाल एक पल के लिए धीमी हुई, लेकिन उसने खुद को स्टेडी रखा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही कॉरिडोर खत्म हुआ और एक बड़ा सर्कुलर हॉल सामने खुल गया। हॉल के बीच में एक आदमी खड़ा था, लंबा, सफेद बाल, काले लंबे कोट में। उसकी उम्र समझना मुश्किल था और उसकी प्रेजेंस इतनी शांत थी कि डर खुद ब खुद पैदा हो रहा था। उसने बिना मुड़े कहा, काफी देर लगा दी आने में, आहान सिंह रायजादा। आहान रुक गया, उसकी आंखें नैरो हुईं। तुम मेरा नाम जानते हो? वो आदमी धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें हल्की सिल्वर थीं। नाम ही नहीं, तुम्हारी एनर्जी भी पहचानता हूं। फिर उसने खुद कहा, मेरा नाम अरविंद काले है। मैं पहले वेस्टर्न सेक्टर का गेट कीपर था, महाराष्ट्र से। काम था हिडन पाथ्स को गार्ड करना, लेकिन अब बस इंतजार करता हूं। आहान ने महसूस किया कि ये आदमी अटैक नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही प्रेशर बना रही थी। अरविंद ने आगे कहा, तुम्हारे अंदर जो डार्कनेस है वो नॉर्मल कल्टिवेशन नहीं है, इसलिए गेट खुला। सिस्टम तुरंत बोला, सिस्टम अलर्ट, एंटिटी नॉट हॉस्टाइल बट पावर लेवल अनरीडेबल, होस्ट डिसीजन अफेक्ट्स फ्यूचर प्रोग्रेशन डॉट। आहान ने सीधा पूछा, यहां ट्रायल क्या है? अरविंद हल्का सा हंसा, यहां कोई ट्रायल नहीं, यहां चॉइस होती है। उसने हॉल की दीवार की तरफ इशारा किया, जहां 3 अलग अलग सिंबल्स चमकने लगे, एक तलवार जैसा, एक आंख जैसा और एक टूटा हुआ सर्कल। तलवार का मतलब है पावर, जल्दी ग्रोथ, ज्यादा फाइट्स, ज्यादा एनिमीज। अरविंद ने समझाया, आंख का मतलब है नॉलेज, स्लो प्रोग्रेस, लेकिन कंट्रोल परफेक्ट होगा। फिर उसने तीसरे सिंबल की तरफ देखा, और ये पाथ सिस्टम भी एक्सप्लेन नहीं करता। आहान चुप रहा, उसकी नजर तीसरे सिंबल पर टिक गई। सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम वार्निंग, थर्ड ऑप्शन डेटा मिसिंग, रिस्क लेवल अननोन, होस्ट रिकमेंडेड टू चूज सेफ प्रोग्रेशन डॉट। आहान ने धीरे से कहा, सेफ पाथ चुनता तो यहां तक आता ही नहीं। अरविंद की आंखों में हल्की चमक आई, यही जवाब सुनने का इंतजार था। अचानक हॉल की हवा भारी हो गई, सिंबल्स तेजी से चमकने लगे और आहान के आसपास डार्कनेस एनर्जी खुद रिएक्ट करने लगी, जैसे वो तीसरे पाथ को पहचानती हो। अरविंद ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो आहान सिंह रायजादा। इस पाथ पर पावर तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम खुद पावर बनोगे, लेकिन इसकी कीमत होती है। आहान ने बिना हेजिटेशन के पूछा, कीमत क्या है? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर अरविंद बोला, तुम्हें हर बार खुद डिसाइड करना होगा, सिस्टम गाइड नहीं करेगा।
सिस्टम तुरंत रिएक्ट हुआ। सिस्टम रिस्पॉन्स करेक्शन गाइडेंस रिड्यूस्ड नॉट रिमूव्ड। होस्ट ऑटोनॉमी इंक्रीजिंग डॉट। अहान ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आगे का रास्ता सच में अकेला हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। उसने तीसरे सिंबल की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस रोशनी को छुईं, पूरा हॉल हिल गया। जमीन पर बने पुराने मार्क्स चमक उठे और डार्कनेस एनर्जी उसके चारों तरफ घूमकर उसके अंदर समाने लगी। दर्द नहीं था, लेकिन प्रेशर इतना था कि सांस भारी हो गई। अरविंद की आवाज दूर से आई, अब पीछे नहीं जा पाओगे। अहान ने आंखें बंद कीं, पीछे जाने का इरादा भी नहीं है। सिस्टम की आवाज इस बार धीमी थी, जैसे वो भी चेंज हो रहा हो। सिस्टम अपडेट हिडन पाथ एक्सेप्टेड। होस्ट स्टेटस इवॉल्विंग न्यू एबिलिटीज लॉक्ड अंटिल स्टेबलाइजेशन सर्वाइव द ट्रांजिशन डॉट। अचानक हॉल की रोशनी बुझ गई और अहान ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। किसी और की प्रेजेंस डार्कनेस के अंदर जाग चुकी थी। एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन सीधी उसके दिमाग में। फाइनली तुम आ ही गए। अहान की आंखें खुलीं और उसे समझ आ गया, असली टेस्ट अभी शुरू हुआ है। एपिसोड 30 पार्ट 9 स्टार्ट। अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बस शेप बदल चुका था, जैसे रोशनी कहीं दूर खड़ी होकर देख रही हो और हॉल के बीच में सिर्फ अहान सिंह रायजादा और वो अनदेखी प्रेजेंस रह गई हो। हवा भारी थी, लेकिन ठंडी नहीं, बल्कि ऐसी जिसमें हर सांस के साथ एनर्जी अंदर जा रही थी। अहान ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब डार्कनेस को देखने की आदत डाल चुकी थीं, और तभी सामने शैडो से एक आदमी बाहर आया। लंबा, शांत चेहरा, काले बाल कंधों तक, आंखों में अजीब सी थकान और मुस्कान दोनों। उसने चलते हुए कहा, तो तुम हो अहान सिंह रायजादा। आखिर सिस्टम ने किसी को यहाँ तक आने दिया। उसकी आवाज में लड़ाई का इरादा नहीं था, बल्कि जैसे कोई पुराना इंतजार खत्म हुआ हो। अहान सीधा खड़ा रहा। तुम कौन हो? वो आदमी कुछ कदम दूर रुक गया। नाम है देव मल्होत्रा, हिमाचल के ओल्ड नॉर्दर्न सेक्टर से। पहले शैडो डिवीजन का कल्टीवेटर था। काम था डेंजरस अनोमलीज को हैंडल करना, लेकिन एक दिन सिस्टम ने मुझे मिशन दिया और फिर एग्जिट बंद हो गया। उसने हल्का सा हंसकर कहा, तब से यही हूं, हाफ अलाइव हाफ मेमोरी। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट एंटिटी देव मल्होत्रा स्टेटस अनक्लियर रिकॉर्डेड एज मिसिंग कल्टीवेटर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी प्रीवियसली 0 डेटा अपडेटिंग डॉट। देव ने सिर थोड़ा तिरछा किया। देखा, सिस्टम अभी भी मुझे डेड मानता है। फिर उसने अहान की तरफ ध्यान से देखा। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग है। डार्कनेस तुम्हें खा नहीं रही, फॉलो कर रही है। अहान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद महसूस कर रहा था कि उसके अंदर एनर्जी स्टेबल नहीं है, जैसे कोई नई शक्ति जाग रही हो लेकिन अभी कंट्रोल में नहीं है। देव धीरे धीरे उसके चारों तरफ चलते हुए बोला, जब मैंने ये पाथ चुना था, मुझे लगा था पावर मिलेगी। लेकिन यहाँ पावर नहीं मिलती, यहाँ सच दिखता है। उसने हॉल की दीवार की तरफ इशारा किया और अचानक वहां सीन्स उभरने लगे। पुराने बैटल्स, कल्टिवेटर्स गिरते हुए, कुछ जीतते हुए, कुछ डार्कनेस में खोते हुए। ये सब? अहान ने पूछा। फेल्ड होस्ट्स, देव ने सीधा जवाब दिया। हर वो इंसान जिसने सिस्टम से आगे जाने की कोशिश की। कुछ टूट गए, कुछ बदल गए। सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम नोटिस इमोशनल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। होस्ट एडवाइज्ड टू मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी डॉट। अहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें भी डर लग रहा है? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर सिस्टम बोला। सिस्टम रिस्पॉन्स, फियर नॉट एप्लीकेबल बट आउटकम अनसर्टेन डॉट। देव हंसा, अच्छा है, सिस्टम ऑनेस्ट हो रहा है।
अचानक हॉल की जमीन हल्की कांपी। डार्कनेस एनर्जी आहान के पैरों के पास घूमने लगी, जैसे किसी चीज को पहचान रही हो। देव का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो आहान सिंह रायजादा, यहाँ असली एनिमी कोई मॉन्स्टर नहीं होता। यहाँ एनिमी तुम्हारा ही नेक्स्ट वर्जन होता है। उसने हाथ उठाया और डार्कनेस अचानक शेप लेने लगी। धीरे धीरे आहान जैसा ही एक दूसरा फिगर सामने बनने लगा। वही चेहरा, वही एनर्जी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। आहान ने गहरी सांस ली। इल्यूजन? देव ने सिर हिलाया। नहीं, पॉसिबिलिटी। सिस्टम तुरंत बोला। सिस्टम वार्निंग, मिरर एंटिटी फॉर्मिंग, रिप्रेजेंट्स अनस्टेबल एवोल्यूशन पाथ, कॉम्बैट अनअवॉइडेबल डॉट। मिरर आहान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन पावर कंट्रोल से नहीं मिलती। उसकी आवाज आहान जैसी ही थी, बस उसमें इमोशन नहीं था। हॉल की हवा अचानक तेज हो गई। एनर्जी टकराने लगी, लेकिन कोई अटैक शुरू नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहले से जानते हों कि फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं होगी। देव पीछे हट गया। उसकी आवाज अब दूर से आई, अगर इसे हराया तो तुम आगे बढ़ोगे। अगर ये जीत गया तो सिस्टम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन तुम खुद नहीं बचोगे। आहान ने धीरे से अपने हाथ खोले। डार्कनेस एनर्जी उसकी उंगलियों के आसपास घूमने लगी। तो फिर देखते हैं कौन असली है। मिरर आहान आगे बढ़ा, बिना जल्दी के, बिना गुस्से के, और जैसे ही दोनों के बीच डिस्टेंस खत्म हुआ, हॉल की दीवारों पर बने सिंबल्स एक साथ चमक उठे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि हवा खुद कांपने लगी। सिस्टम की आवाज इस बार धीमी लेकिन साफ थी। सिस्टम अपडेट, होस्ट एंटरिंग सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ट्रायल, एक्सटर्नल असिस्टेंस डिसेबल्ड, रिजल्ट डिफाइंस फ्यूचर एवोल्यूशन डॉट। पहला कदम मिरर आहान ने उठाया, लेकिन अटैक नहीं किया। उसने बस कहा, तुम अभी भी लोगों को बचाने की कोशिश करोगे, और यही तुम्हारी वीकनेस है। आहान की आंखें स्थिर थीं, और यही मेरी स्ट्रेंथ भी। अगले ही पल एनर्जी टकराई। कोई तेज आवाज नहीं हुई, बस हवा अचानक फट गई। डार्कनेस दो हिस्सों में बंट गई, और पूरा हॉल उस टकराव की वेव से भर गया। देव मल्होत्रा दूर खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि ये फाइट सिर्फ शुरुआत है। और उसी पल आहान को एहसास हुआ, ये लड़ाई जीतने के लिए उसे खुद से कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या, ये अभी तक साफ नहीं था। अंधेरा और गहरा हुआ, और ट्रायल सच में शुरू हो गया। एपिसोड 30 पार्ट 10 स्टार्ट। हॉल में टकराई हुई एनर्जी अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। आहान सिंह रायजादा और उसके सामने खड़ा उसका ही दूसरा रूप एक दूसरे से कुछ कदम दूर खड़े थे। दोनों की सांसें स्टेडी थीं, लेकिन आसपास की डार्कनेस बेचैन थी, जैसे तय नहीं कर पा रही हो कि किसे फॉलो करे। और उसी खामोशी के बीच मिरर आहान ने धीरे से कहा, तुम अभी भी हेजिटेट करते हो, पावर लेने से पहले सोचते हो कि उसका असर दूसरों पर क्या होगा। उसकी आवाज बिल्कुल आहान जैसी थी, बस उसमें वार्मथ नहीं थी, सिर्फ ठंडा लॉजिक था। आहान ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, और तुम सिर्फ जीत देख रहे हो। उसके बाद क्या होगा, ये नहीं। मिरर आहान हल्का सा मुस्कुराया। आफ्टर विक्ट्री ओनली सर्वाइवल मैटर्स। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वो अचानक आगे बढ़ा। कोई फ्लैशी मूवमेंट नहीं, बस सीधा प्रेशर। इतनी भारी एनर्जी की फ्लोर के सिंबल्स खुद क्रैक होने लगे। आहान ने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाया। डार्कनेस एनर्जी उसकी हथेलियों के चारों तरफ घूमी और दोनों की ताकत टकराई। आवाज नहीं हुई, लेकिन हवा अंदर की तरफ खींच गई, जैसे पूरा हॉल उनकी फाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हो। दूर खड़ा देव मल्होत्रा, जो हिमाचल के नॉर्दर्न सेक्टर का फॉर्मर शैडो डिवीजन कल्टिवेटर था और अब इस ट्रायल का साइलेंट विटनेस बन चुका था, धीरे से बोला, याद रखना आहान,
ये फाइट स्ट्रेंथ की नहीं है, ये चॉइस की है। उसकी आवाज स्टेडी थी, जैसे उसने ये सीन पहले भी कई बार देखा हो। सिस्टम की आवाज तुरंत आई। सिस्टम नोटिस, मिरर एंटिटी adapting to host emotions, suggestion, remain calm and stable, unstable emotions increase enemy efficiency. अहान ने अंदर ही अंदर हंसी रोकी, मतलब जितना मैं सोचूंगा उतना ये स्ट्रॉन्ग होगा। सिस्टम रिस्पॉन्स, यस, मिरर रिफ्लेक्ट्स एम्प्लीफाइड पॉसिबिलिटी, नॉट एग्जैक्ट कॉपी. मिरर अहान ने सिर झुकाया, देखा सिस्टम भी सच बोल रहा है। और अगले ही पल उसने अटैक बदला। इस बार एनर्जी सीधी नहीं आई, बल्कि चारों तरफ फैल गई। हॉल की दीवारों से टकराकर वापस अहान की तरफ लौटने लगी, जैसे उसे घेर रही हो। अहान ने तुरंत महसूस किया कि ये रॉ पावर नहीं, प्रेशर गेम है। अगर वो पैनिक करता तो एनर्जी खुद उसे क्रश कर देती। उसने आंखें बंद कीं। एक पल के लिए सब आवाजें गायब हो गईं। सिर्फ हार्ट बीट और डार्कनेस की हल्की मूवमेंट बची। और उसी मोमेंट उसे राज की आवाज याद आई। वो साइलेंस जिसमें डर नहीं था, सिर्फ कंट्रोल था। उसने आंखें खोलीं। इस बार उसकी एनर्जी बाहर नहीं फैली, बल्कि अंदर सिमट गई। मिरर अहान का अटैक जैसे दीवार से टकराकर धीमा पड़ गया। देव ने हल्के सरप्राइज से कहा, अच्छा, तुम समझ रहे हो। मिरर अहान की आंखें पहली बार थोड़ी बदलीं। तुम पावर को रोक रहे हो। क्यों? अहान ने धीरे से कहा, क्योंकि हर फाइट जीतना जरूरी नहीं, सही मोमेंट पर कंट्रोल करना जरूरी है। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अपडेट, होस्ट अडैप्टिंग, सिंक्रोनाइजेशन विद डार्कनेस इंक्रीज्ड, न्यू रिस्पॉन्स पैटर्न डिटेक्टेड. हॉल का माहौल बदलने लगा। पहले जो डार्कनेस अग्रेसिव थी अब शांत होने लगी, जैसे अहान की हार्ट बीट के साथ सिंक हो रही हो। मिरर अहान ने कदम पीछे लिया। पहली बार उसके चेहरे पर इरिटेशन दिखा। तुम वीकनेस को स्ट्रेंथ बना रहे हो। अहान ने जवाब दिया, नहीं, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं क्या बनूंगा। अचानक मिरर अहान ने पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया। एनर्जी एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हुई और सीधा अहान की तरफ आई। ये लास्ट पुश था, प्योर फोर्स, बिना किसी हेजिटेशन के। देव मल्होत्रा ने दूर से धीरे से कहा, अब डिसाइड होगा। अहान ने इस बार ब्लॉक नहीं किया। उसने एनर्जी को आने दिया। डार्कनेस उसके चारों तरफ घूमी। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे वो पूरी तरह एंगल्फ हो गया हो। हॉल की रोशनी बुझ गई, सिर्फ काली एनर्जी बची। और फिर अंदर से एक स्टेडी आवाज आई, सिस्टम अलर्ट, होस्ट रिफ्यूजिंग डिस्ट्रक्टिव मर्ज, ऑल्टरनेट एवोल्यूशन पाथ ओपनिंग, प्रोसेसिंग. मिरर अहान अचानक रुक गया। उसकी शेप अनस्टेबल होने लगी, जैसे वो डिसोल्व हो रहा हो। उसने अहान को देखा और पहली बार उसकी आवाज में इमोशन आया, तो तुम खुद को खोने नहीं दोगे। अहान ने धीरे से कहा, मैं बदलूंगा, लेकिन खत्म नहीं होऊंगा। अगले ही पल मिरर अहान टूटकर डार्कनेस में बिखर गया। एनर्जी वापस हॉल में फैल गई। प्रेशर खत्म हो गया और भारी साइलेंस छा गया। देव मल्होत्रा धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में अब रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं, और उससे भी कम लोग खुद को बचाकर निकलते हैं। उसने अहान के कंधे पर हाथ रखा, अब असली दरवाजा खुलेगा। सिस्टम की आवाज इस बार पहले से ज्यादा क्लियर थी। सिस्टम अनाउंसमेंट, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ट्रायल क्लियर्ड, होस्ट मेंटल इंटेग्रिटी स्टेबल, नेक्स्ट फेज अनलॉकिंग. हॉल के सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आई, लेकिन उस रोशनी में वार्मथ नहीं थी, बल्कि अननोन डेप्थ थी। जैसे आगे जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा। अहान ने एक बार पीछे मुड़कर देव को देखा, तुम नहीं आओगे। देव मुस्कुराया, मेरा पाथ यहीं खत्म होता है। तुम्हारा अभी शुरू हुआ है, अहान सिंह रायजादा। डार्कनेस तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी है, अब देखना तुम उसे कहाँ ले जाते हो।
अहान ने बिना कुछ कहे आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही वो उस रोशनी के अंदर गया, हॉल पीछे से बंद हो गया। साइलेंस फिर लौट आया, लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था, क्योंकि अब वो उसका हिस्सा बन चुका था। एपिसोड 30 पार्ट 11 स्टार्ट। नीली रोशनी के अंदर कदम रखते ही अहान सिंह रायजादा को सबसे पहले जो महसूस हुआ वो साइलेंस था। ऐसा साइलेंस जिसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। उसकी चाल खुद धीमी हो गई क्योंकि जमीन ठोस नहीं थी, जैसे एनर्जी पर चल रहा हो। पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था और सामने सिर्फ लंबा कॉरिडोर था जहां दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि मूविंग शैडोज से बनी थीं। हर शैडो कभी किसी इंसान का शेप लेती, कभी किसी मॉन्स्टर का, और फिर गायब हो जाती। अहान धीरे से बोला, सिस्टम, ये जगह क्या है? कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया, फिर फैमिलियर काम आवाज उसके दिमाग में गूंजी। System response, welcome to inner domain, host consciousness and darkness synchronization zone, here thoughts take form. अहान हल्का सा मुस्कुराया, मतलब अगर मैं डर गया तो डर सच बन जाएगा। सिस्टम रिप्लाई, करेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी रिकमेंडेड. उसके कदम आगे बढ़ते रहे और अचानक कॉरिडोर खुलकर एक बड़े सर्कुलर हॉल में बदल गया। बीच में काले पत्थर का एक प्लेटफॉर्म था और उसके पास 3 लोग खड़े थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। सबसे आगे खड़ा आदमी लंबा था, काले कोट में। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास लग रही थी, आंखें शार्प और काम। उसने खुद ही बोलना शुरू किया, तो तुम ही हो अहान सिंह रायजादा, भारत के ईस्टर्न सेक्टर से अवेकन्ड डार्कनेस होस्ट। उसने हल्का सा सिर झुकाया। मेरा नाम अरविंद कौल है, मैं कश्मीर ओरिजिन का फॉर्मर स्पिरिट रिसर्चर हूँ। पहले सेंट्रल कल्टीवेशन काउंसिल के लिए फॉरबिडन एनर्जी स्टडीज करता था, अब यहाँ गार्ड हूँ। उसके बगल में खड़ी लड़की ने हाथ बांधकर अहान को ऊपर से नीचे तक देखा। मीरा थॉमस, केरला से, कॉम्बैट हीलर, पहले बैटलफील्ड रिकवरी यूनिट में थी। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन नजरें शार्प। तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल नहीं है, स्ट्रेंज। तीसरा आदमी चुप था, भारी शरीर, दाढ़ी और स्कार से भरा चेहरा। उसने बस इतना कहा, राघव सेन, कोलकाता से, एक्स एनफोर्सर, और फिर चुप हो गया। लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफी थी ये समझने के लिए कि वो फाइट से पीछे हटने वालों में नहीं है। अहान ने चारों तरफ देखा, ये ट्रायल खत्म नहीं हुआ है ना? अरविंद कौल हल्का सा हंसा, नहीं, अभी शुरू हुआ है। मिरर ट्रायल सिर्फ चेक था कि तुम खुद से हारोगे या नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, असली प्रॉब्लम अब है जब डार्कनेस तुम्हारी नहीं रहेगी और तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, हॉल की शैडोज अचानक हिलने लगीं। प्लेटफॉर्म के नीचे से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल एंटिटी प्रेजेंस डिटेक्टेड, एंशिएंट फ्रैगमेंट अवेकनिंग, होस्ट रिमेन अलर्ट. राघव सेन ने तुरंत अपनी मुट्ठियां टाइटन की, तो फाइनली ये जाग गया। अहान ने पूछा, क्या? अरविंद की आवाज इस बार सीरियस थी, डार्कनेस का लेफ्ट ओवर फ्रैगमेंट यहां जो भी आता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे टेस्ट करता है। प्लेटफॉर्म के बीच में दरार पड़ी, काली स्मोक बाहर आई और धीरे धीरे एक शेप बनने लगा। पूरा बॉडी क्लियर नहीं था, बस ग्लोइंग आइज और टूटी हुई आर्मोर जैसी आउटलाइन। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, भारी और पुरानी, अनदर बियरर, अनदर मिस्टेक। मीरा थॉमस ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, अहान, ये नॉर्मल एनिमी नहीं है, ये इमोशन पर अटैक करता है। अहान ने बिना पैनिक किए उस एंटिटी को देखा, तो बात करेगा या सिर्फ अटैक? एंटिटी हंसी, आवाज हॉलो थी, टॉक, फाइट, ऑल सेम, डार्कनेस ऑलवेज कंज्यूम्स। सिस्टम की आवाज फिर आई,
सिस्टम नोटिस होस्ट चॉइस अवेलेबल डोमिनेशन और कोएग्जिस्टेंस अप्रोच डॉट। अहान ने धीरे से सांस ली। उसकी एनर्जी बाहर नहीं फैली बल्कि शांत रही। उसने सीधा पूछा, तुम गार्ड हो या प्रिजनर? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। एंटिटी की मूवमेंट रुक गई, जैसे उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। अरविंद कौल ने धीरे से कहा, यह पहली बार है किसी ने इसे ये पूछा। एंटिटी की आवाज धीमी हुई, आई वॉज फर्स्ट फेलियर, फर्स्ट होस्ट हु लॉस्ट कंट्रोल। हॉल की हवा भारी हो गई। शैडोज दीवारों से उतरकर जमीन पर फैलने लगीं। मीरा ने अहान की तरफ देखा, अब केयरफुल रहना, ये सिंपैथी ट्रैप भी हो सकता है। अहान आगे बढ़ा, बिल्कुल धीरे, अगर तुम हार गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई हारेगा। एंटिटी की आइज फ्लिकर हुई। एनर्जी अनस्टेबल होने लगी, जैसे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। और उसी मोमेंट सिस्टम ने वार्निंग दी। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल रेजोनेंस इंक्रीजिंग, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी बोथ राइजिंग डॉट। राघव सेन ने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये कंट्रोल से बाहर गया तो पूरा डोमेन कोलैप्स कर देगा। अहान अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने खड़ा था। डार्कनेस उसके पैरों के पास शांत थी, एग्रेसिव नहीं। उसने धीमे से कहा, मैं फाइट नहीं करूंगा जब तक तुम अटैक नहीं करते। हॉल में फिर साइलेंस फैल गया, लंबा भारी साइलेंस। और पहली बार वो एंशिएंट एंटिटी पीछे हटी। उसकी आवाज अब पहले जितनी भारी नहीं थी, स्ट्रेंज बियरर यू लिसन। अहान ने जवाब दिया, क्योंकि डार्कनेस सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो प्रोटेक्ट भी करती है। डिपेंड्स कौन उसे यूज कर रहा है। कुछ सेकंड बाद एंटिटी की शेप टूटने लगी। स्मोक वापस प्लेटफॉर्म में समाने लगी। और जाते जाते उसकी आवाज आई, देन प्रूव यू आर डिफरेंट। एनर्जी धीरे धीरे शांत हो गई। हॉल की शैडोज वापस दीवारों में चढ़ गईं। मीरा ने लंबी सांस छोड़ी, दैट वॉज इनसेन। अरविंद कौल ने अहान को देखा, आंखों में क्यूरियोसिटी थी। तुम लड़ सकते थे, फिर भी नहीं लड़े।